विचार लिया गया है कि मंत्र को ईश्वर कैसे समझे। हम सभी को हम सभी महामंत्र का उच्चारण करते ही हैं और हम में से अधिकतर लोग सिमरन भी करते हैं। सिमरन करते वक्त जो महामंत्र हमें बताया गया है उसका हम जाप करते हैं और ऐसा बताया गया है कि महामंत्र को ईश्वर जानकर ही सिमरना चाहिए, क्योंकि ये महामंत्र ईश्वर ही है। यह बात हमारी बुद्धि में बैठती नहीं। इसी को जो मैंने समझा है शास्त्रों के आधार पर विचार आपके समक्ष आएंगे। जो कि हम सभी देह परायण जीवन जी रहे हैं, वह कई जन्मों से अपनी देह को ही अपना असली स्वरूप समझ रखा है। इसलिए हम ईश्वर की भी जब कभी भी कल्पना करते हैं तब यह सोचते हैं कि उस ईश्वर का भी कोई रूप होगा, परंतु जिस ईश्वर को हम सर्वव्यापक मानते हैं उसका कोई आकार कैसे हो सकता है। ईश्वर भले ही हमें इन आंखों से ना दिख रहा हो, परंतु हमारा मन ये स्वीकार करता है कि हाँ, ईश्वर तो है। हमें से इस बात पर कोई भी सहमत नहीं होगा। सतमार्ग के राह पर चलने वालों की बात छोड़ दें, सांसारिक लोगों से भी पूछें तो वो भी इस बात को डिनाई नहीं करेंगे कि ईश्वर नहीं होता। एक शक्ति या विश्वास जिस ईश्वर पर भी है, वह ये मानता है कि एक सुप्रीम पावर है। हमारी समस्या ये है कि गुरुदेव द्वारा हमें नाम जपने के लिए मंत्र के रूप में मिला हुआ है, जिसको हम महामंत्र कहते हैं, वह हम सभी उसका जाप भी करते हैं। मंत्र के प्रति हमारी श्रद्धा भी है, परंतु मंत्र को ही ईश्वर समझकर जाप नहीं करते। ऐसा सोचते हैं कि मंत्र का जाप करने से ईश्वर दर्शन होंगे, जबकि महर्षि रमण कहते हैं कि मंत्र आत्मा, कुंडलिनी, ईश्वर एक ही है। पहले वचनों के माध्यम से यह समझना होगा कि आखिर ईश्वर है क्या। गुरुदेव ने कहा में महाराज जी ने अपने वचनों में इस बात की बड़ी खुलासी कर दी है कि ईश्वर है क्या। उत्तर देते हैं कि प्रेमी, कुल कायनात संसार में जो जीवन शक्ति चेतन सत्ता है, जिस करके हर शय वस्तु, हर वजूद जिंदा है, उसे ईश्वर कहते हैं। अब मैं स्वयं सोचूं कि मैं स्वयं को जीवित मानता हूं, अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, समाज में पशु पक्षी, कितनी चीजें जो मुझे जीवंत जिनमें नजर आ रहा है। महाराज जी बता रहे हैं कि उन सभी में वो चेतना है, और वो जो चेतना है उसको ही ईश्वर कहा गया है। माने घर में जिस प्रकार बिजली के बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं, पंखा लगा है, लाइट लगी है, कूलर लगी है, इन सबको चलाने वाला कौन है? एक करंट तार में बह रही है, जिसके माध्यम से घर में चलता हुआ पंखा, लाइट, कूलर सब नजर आ रहे हैं।
तो जिस प्रकार तार में बह रही करंट हमें दिखाई नहीं दे रही परंतु है, ऐसे ही वो चेतना सभी जीवों में व्याप्त है, हमारे में भी व्याप्त है। उसी के माध्यम से ही हम चलते फिरते नजर आ रहे हैं। तो महाराज जी वही कह रहे हैं कि हर वजूद जो जिंदा है, जिस करके वो जिंदा है, उसे ईश्वर कहते हैं। कहते हैं कि प्रेमी जी, ईश्वर एक स्थिति का नाम है। एक स्थिति का नाम को ईश्वर कहा है। वो स्थिति कौन सी? जहां पे कोई ख्वाहिश नहीं है और वासना और कर्म से न्यारी है, यानी गुणातीत है, गुणों से भी अतीत है, निर्गुणा अवस्था है। और ईश्वर के बारे में समझाते हुए कहते हैं, तसल्ली व न तसल्ली हालत से मुक्ति पाकर अपने आप के निज स्वरूप में स्थित होना ही ईश्वर है। दूसरा, बुद्धि की निश्चल हालत ही ईश्वर है। और हमारी हालत अभी क्या है कि हमारा मन बहुत चंचल है, उसमें निश्चलता नहीं है। तो ईश्वर निश्चल अवस्था है, एक स्थिति है। जब मेरा मन भी चंचलताओं से दूर हो जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, तब मैं अपने निज रूप में स्थित हो जाऊंगा। और वो स्थिति ही ईश्वर का नाम दिया गया है। मसलन कहने की बात यह है कि जो ये स्थिति बताई जा रही है, हम स्वयं सोचें कि क्या इन आंखों से इस प्रकार का कोई दर्शन, ईश्वर दर्शन संभव है? तन परे इंद्री विकार, इंद्री परे मन विस्तार, मन परे बुद्धि ठहराई, बुद्धि परे रतन सुख गई। कहने का अर्थ यह है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो श्रेष्ठ जीवन कहलाने योग्य है भी या नहीं, यह विचार बनना चाहिए। माने हम अपने मन का निर्माण प्रतिदिन कैसा कर रहे हैं? मन में विचार सतोगुणी है या रजोगुणी या तमोगुणी? मानुष चोला जो कुछ समय के लिए मिला है, वो अपने ही मन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए मिला है। बुद्धि परे रतन सुखदाई। और जीवन जीते हुए असली पुरुषार्थ यह ही है कि यह जो बुद्धि संसार की देखा देखी में इस नश्वर संसार व इस नश्वर शरीर में सुख मान रही है, इसको तरकीब से व सत्पुरुषों के वचनों के माध्यम से धीरे धीरे यह जो मन बार बार इंद्रिय भोगों में आसक्त होता रहता है, इसे प्रेम पूर्वक समझाते रहना होगा कि जिस प्रकार सभी संतों ने अपना अपना कल्याण किया, उसी प्रकार जीवन व्यतीत करना है, जिससे एक दिन समस्त बंधनों से छूटकर परम आनंद व चैन मिले। संसार में हम जो भी कर्म करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा वैचारिक स्तर कैसा है। जैसे जैसे विचार होंगे वैसा वैसा कर्म हम करते हैं। कर्म शरीर से कैसे हो रहे हैं वो ही इस बात का निर्णय करते हैं कि जीवन पशु समान है या नहीं। मन जो हमें इन आंखों से नहीं दिखता, परंतु यह हम सब स्वीकार करते हैं कि हाँ, मन होता है। इस बात पर पक्का निश्चय है कि जैसे मेरे स्वयं का मन है, ऐसे ही मेरे अपने वालों का भी मन है। संसार के किसी भी डॉक्टर ने सर्जरी करते वक्त मन जैसी कोई चीज आज तक नहीं देखी। मन का स्वभाव है मनन करना। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। चूंकि जीव यह भूले रहता है कि मैं ईश्वर अंश हूं व ईश्वर अंश होने के कारण स्वाभाविक तौर पर
मुझे हर वक्त शांति या चैन चाहिए होता है, इसलिए आत्मपरायण स्वभाव को छोड़कर हर वक्त देह परायणता की कैद में रहते हुए सांसारिक भोग पदार्थों में जो रस प्राप्त होता है, उसी को सुखमय जीवन का आधार स्वयं के लिए व अपने वालों के लिए समझ रखा है। अध्यात्म विद्या में सांसारिक इंद्रिय भोगों की निंदा क्यों की गई है? इसका गहराई से मनन करना होगा कि जिन चीजों में एक रस या आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको निम्न दर्जे का या पशु जीवन क्यों कहा गया है? यदि इन भोगों में किसी प्रकार की श्रेष्ठता होती तो स्वयं का व मेरे स्वयं का जीवन ऐसा न होता जैसा कि हमें दिन प्रतिदिन देखने में आ रहा है। जो समाज की हालत हमें दिख रही है, वो दिख रहा है कि जीवन श्रेष्ठता की ओर नहीं जा रहा। इसलिए जब महाराज जी से प्रश्न किया गया कि इस मन को जो हर वक्त इंद्रिय भोगों में आसक्त रहता है, इसे वश में करने का तरीका क्या है, तब महाराज जी ने उत्तर दिया कि प्रेमी, पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा है, और सही ना समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। मन एक ऐसी चीज है कि जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे, ये सही की तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के परायण होना है। इस तरीका को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय से धारण करो, सही निश्चय से इसे पकड़ो। उसी तरीका को धारण करते करते मन बस में हो जाएगा। मने लक्ष्य पर ध्यान रखना होगा। शुरुआत में बार बार गिरेंगे, लेकिन निराश नहीं होना है। अभी हमारा लक्ष्य यह रहता है कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारा और हमारे वालों का संसार ठीक प्रकार से चलता रहे। कारण कर्ता स्वयं बने रहते हैं, भूल जाते हैं वाणी का सार कि कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग। मंगत देहि पिंड जिस दिया, तिसके चरनी लाग। संसार की व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो जाए, भले ही आध्यात्मिक क्षेत्र में कमी बेशी आ जाए। मनन करना चाहिए कि जो संसार सच में असत्य व नश्वर है, उसमें दिलो जान दिए रहते हैं। वह जो सत्य है, जो मेरे साथ सदैव था, है व मृत्यु उपरांत भी रहेगा, उसमें लापरवाही बनी रहती है। सिमरन यदि 1 घंटे करते हैं, तो संसारिक कार्य के कारण आज आधा घंटा ही करके अपने मन को समझा देते हैं। प्रेमियों, पक्का निर्णय करके, लक्ष्य निर्धारित करके पूरी जिद से चलना होगा, तब बात बनती नजर आएगी। और जब इस प्रकार चलेंगे, तब निश्चित ही जितना संसार का हम बेहतर तरीके से ख्याल नहीं रख पा रहे थे, वो अब स्वतः ही सहज भी होता जाएगा। कमी है तो गुरु पर गहरी श्रद्धा व विश्वास की। महाराज जी कहते हैं, शक्ति के विश्वास में ही शक्ति है। तो ये महामंत्र महाराज जी जब पूर्ण समाधिस्थ थे, जहां शरीर, बुद्धि, मन किसी का भी बोध नहीं रह जाता, वहां से हम सभी दुखी जीवों के कल्याण हेतु अवतरित हुआ है। ईश्वर स्वयं मंत्र रूप में गुरु के माध्यम से प्रकट हुए हैं। हमें सोचना चाहिए कि मन तो हर वक्त कुछ ना कुछ मनन कर ही रहा है। संसार को सिमरते सिमरते यह मन रजोगुणी या तमोगुणी होता जा रहा है। तब असली पुरुषार्थ यह है कि इस मन को कुछ ऐसा दिया जाए सिमरने के लिए, जिससे यह सतोगुणी होता जाए। वह लक्ष्य भले ही अभी प्राप्त ना हो पा रहा हो, परंतु संसारिक जीवन कैसा भी क्यों ना हो, एक ठहराव व चैन की स्थिति बनने लगती है। महामंत्र की महिमा में कहा भी गया है कि त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। जब भी सिमरन करें, ये बात हमेशा ध्यान रखें
कि सिर्फ मंत्र का बराबर लगातार जाप नहीं करना है, उसको प्रेम से सिमरना है। प्रेम से सिमरे हुए महामंत्र की अलग ही बात होगी। मन, बुद्धि, ईश्वर, ये तीनों ही इन आंखों से नजर नहीं आते, परंतु हमारा निश्चय दृढ़ है कि ये तीनों होते हैं। मन स्वभाववश जैसा होता है उसके अनुकूल विचार उठते रहते हैं। वह बुद्धि वृत्ति अनुसार निर्णय करती है कि क्या सही है व क्या गलत है, और जिसकी जैसी वृत्ति होती है उसी के अनुसार किया हुआ निर्णय ठीक लगता है। वह फिर कर्म या ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से किए हुए विचार का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। और संसार भी अपनी अपनी वृत्तियां स्वभाव के अनुकूल यह निर्णय देता है कि हाँ, यह ठीक है या नहीं। इसलिए लोग क्या कहेंगे, यह चिंता त्यागनी होगी, क्योंकि इस घोर रजोगुणी या तमोगुणी संसार को तो ईश्वरीय मार्ग पर चलना, सत्संग सुनना, यह भी ठीक नहीं लगता। मन हमारा कुछ ना कुछ तो हर वक्त सिमर ही रहा है। यह ध्यान देते रहना होगा कि यह मन सिमरन नश्वर चीजों का कर रहा है या सत्य का। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। यह मानुष चोला बेशकीमती चीज है। इस चोले के छिनने से पहले असली काम पूरी लगन से ना किया तो अंत वेले पछताते हुए शरीर को त्यागना होगा। महामंत्र महामंत्र में हर शब्द जो बताए गए हैं उसको सूक्ष्म में व्याख्या करूंगा, और इससे हम जानेंगे कि जिस महामंत्र का हम जाप करते हैं उसमें जो व्याख्या है उसकी, ये कोई मामूली मंत्र है ही नहीं। महामंत्र में आता है ओम ब्रह्म सत्यम, माने कि एक ईश्वर ही सत्य है। उसके अलावा इन आंखों से जो कुछ भी नजर आ रहा है वो असत्य ही है। अगला शब्द आता है निरंकार। निरंकार उस पूर्ण सत्य ईश्वर का कोई आकार नहीं या रूप नहीं है। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उसको इन आंखों से नहीं देख सकते। उदाहरण के तौर पर हम लोग एक्सरेज कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इन एक्सरेज को, अल्ट्रासाउंड्स को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनमें एक शक्ति है जिसके द्वारा बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखा जा सकता है। ऐसे ही ईश्वर जो परम शक्तिमान स्वरूप है, उसको हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो हमें इन आंखों से दिख जाएगा। अजन्मा, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य में वो ईश्वर था, है और रहेगा। नहीं होगा तो हमारे सिर्फ स्वयं का शरीर व अपनी अपनी वासना अनुसार इस जीव को इस नश्वर संसार में फिर जन्म लेकर आना पड़ता है। माने जन्म देह का होता है, ना कि जीव का। जीव का ना जन्म होता है ना मृत्यु, वो एक यात्रा पर है और अनगिनत वासनाएं होने के कारण भटक ही रहा है। भूल गया कि वो ईश्वर अंश है, और जैसे ईश्वर अजन्मा होकर पूर्ण चैन स्वरूप है, मेरा भी यही स्वरूप हो सकता है यदि सही पुरुषार्थ करूं तो। महामंत्र में आता है अद्वैत। जिस प्रकार संसार में हर चीज दो है, माने उस उनमें द्वैत है। लाभ हानि, सुबह रात, गमी खुशी आदि। परंतु ईश्वर सत्ता में द्वैत न होने से एक निर्भय शांति है जो सुख दुख से परे है। पुरखा, ऐसा पुरुष जो अपने आप में पूर्ण है, वह सर्व संपन्न है। समस्त संसार बल्कि स्वयं माया भी उनके अधीन है। हम संसार की कितनी चीजों के लिए चिंतित रहते हैं। यदि ईश्वर परायण जीवन जिए तब भरपूरता नजर आएगी।
मंत्र में आता है सर्वव्यापक। जो ईश्वर सब जगह मौजूद है, मेरे शरीर के रोम रोम में वो चेतना जिसे ईश्वर कहा जाता है हर वक्त मौजूद है। रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। माने वो ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है, यदि उसके दर्शनों की अभिलाषा है तो सिर्फ नाम सिमरन द्वारा अपनी वृत्ति जो कि बाहिरमुखी है उसे अंतर्मुखी करना ही होगा। इसके अलावा और कोई उपाय या मार्ग नहीं है, और यह कार्य मानुष चोले में ही हो सकता है। हर श्वास में नाम जपना है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और एक हम हैं जो लापरवाही से जीवन जी रहे हैं। एक एक करके दिन खत्म होते जा रहे हैं, वह मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। ईश्वर के दर्शनों की अभिलाषा भी उसे होगी जिसकी बुद्धि का पहले यह निर्णय पक्का हो जाए कि सच में यह संसार झूठ ही है, असत्य है। यहाँ कुछ भी कर लेने से वो चैन या शांति नहीं मिलेगी जिसकी इस जीव को बड़ी गहरी प्यास है। महामंत्र में आया कल्याण मूर्त, ईश्वर कल्याण रूप है। माने संसार के समस्त झंझटों से, बेचैनी व निराशा से जिसके कारण आना जाना बना हुआ है, यदि गंभीरता से बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तब निश्चित ही मोक्ष या कल्याण होगा। अंत में आता है परमेश्वराय नमस्तम। ऐसे उस महान ईश्वर को जो कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता, उन्हें मैं बार बार वंदन करता हूँ। सत्संग के माध्यम से जब हमारी बुद्धि को यह पता चला कि संसार असत्य है, तब मन को सही पुरुषार्थ में लगाना होगा। और सोचने की बात यह है कि जिस प्रकार के शब्दों का महामंत्र में इस्तेमाल हुआ है, यह असाधारण है, वह हमारी बुद्धि से परे है। वह गुरु जो साक्षात रूप में, शरीर रूप में हमारे समक्ष थे, उन्होंने समस्त ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन से प्रकट भी किया। इसलिए गुरु को भी ईश्वर कहा गया है, गुरु साक्षात ब्रह्म। इसलिए कबीर साहब ने गुरु की महानता का जिक्र करते हुए कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। इसलिए ईश्वर पूजा से पहले गुरु पूजा का महत्व है। वह गुरु पूजा यही है कि गुरु के कथनानुसार चलना। इसलिए गुरु बनाने से पहले इतने फैले हुए गुरुडम का हम शिकार ना हो जाएं। उन्होंने हांडी का उदाहरण दिया कि 2 रुपए की हांडी जांच परख कर लेते हो, पूरा जीवन देने चले हो, पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, और जब तुम्हारी जांच पूरी हो जाए तब सिर देने में भी मत झिझकना। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच साक्षात ऐसे गुरु मौजूद थे जहां देह भाव था ही नहीं। तंदूर में पैर डाल देना, भूख प्यास व निद्रा से परे, क्या यह साधारण घटना है? तंदूर में पैर डालेंगे तो क्या पैर जलेगा नहीं? वहां तो एक बाल का तिनका नहीं जला था। नींद नहीं सता रही है, भूख नहीं सता रही है, ये साधारण लक्षण है क्या? यह महामंत्र जिन गुरु पर हमारी श्रद्धा है, उन्हें समाधिस्थ अवस्था में 3 दिनों में प्राप्त हुआ था। वह उन्होंने स्वयं बताया कि यह सिद्ध मंत्र है जिसका जाप करने से हमारे मन पर पड़ी हुई विकारों की मैल व जन्म जन्म के गहरे संस्कार जिनको मैं अपने प्रयासों से दूर नहीं कर सकता, वो सब धीरे धीरे नाश होते जाएंगे। वह मेरा चित्त जो मलिन है वो निर्मल होता जाएगा। जो चीज भी संसार में हमारे विकारों में कमी बेशी करती जाए व नए सतोगुणी संस्कार जागृत करती जाए, वो ईश्वर ही है। इसलिए इसे मंत्र नहीं, महामंत्र कहा गया है। अपने अपने जीवन का हम खुद ही आकलन करें कि कुछ वर्ष पहले जब सत्संग श्रवण नहीं किया था, तब मन में कैसे हलचल थी, यह हमें पता है। वह आज गुरु द्वारा बताए गए वचन, वाणी, नियमित सत्संग के माध्यम से वही हलचल आज हमारी कम है। यह आध्यात्मिक उन्नति की निशानी है। स्वयं सेवा के साथ साथ पर सेवा का भाव भी बना रहता है।
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, ऐसी वृत्ति बनती चली जाती है। कभी कभी हमें लगता है कि महामंत्र को ईश्वर बताया गया है, परंतु सिमरन करने के पश्चात ऐसा नहीं लगता, ना ही कोई विशेष फायदा नजर आता है। इसका उत्तर समझने के लिए कि कोई कमरा जो बहुत गंदा हो और एक बार थोड़ी सी सफाई करने के बाद भी वो गंदा नजर आ रहा हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अभी भी वो पूरा गंदा ही है। कुछ ना कुछ सफाई तो हुई है, परंतु कमरा पूरे अच्छे से साफ करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। इसलिए हमें किसी कदम पर निराश नहीं होना है, बस श्रद्धावान रहते हुए चलते चले, सफर का आनंद लीजिए, मंजिल की जल्दी नहीं करनी है। जब चलना शुरू कर ही दिया है तो ऐसा नहीं कि मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जो 5 नियम बताए गए हैं उसमें सत सिमरन करने को कहा गया है। सिमरन मतलब याद करना। ईश्वर की याद केवल महामंत्र का जाप करने से नहीं बनेगी, बल्कि 5 नियम पर जब चलेंगे तब बात बनेगी। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि भले ही हमारी बुद्धि में सतोबल उतना नहीं जितना कि होना चाहिए, परंतु निराश नहीं होना है। जिस प्रकार घर में माता पिता को पता होता है कि बच्चों के लिए क्या ठीक है क्या नहीं, उसी प्रकार जब हमारी बुद्धि सत्पुरुष को परम पिता मान चुकी है, तब अपने मन की चतुराई को छोड़ना होगा और एक बालक बालक की भांति अपने गुरु का हाथ नहीं छोड़ना है। वह इस बात पर विश्वास करना होगा कि अब मेरा रहबर या रास्ता दिखाने वाला असली पिता वो ही है। वाह, वो पूर्ण गुरु जब हमें महामंत्र को ईश्वर जानकर नाम जपने के लिए 2 वक्त के लिए कह रहे हैं, तब जरूर इसमें गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिससे एक दिन निश्चित ही कल्याण होगा। वह भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य की चिंताएं भी कम होती जाएंगी। परंतु हमारी बुद्धि ऐसी कुंठित हो गई है कि ये सोचते हैं कि मंत्र का नाम जपने से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। याद रखना होगा कि मंत्र का जाप सांसारिक सुविधाएं बढ़ जाएं इस हेतु नहीं किया जा रहा, बल्कि अंतर्मुखी होते हुए 5 विकारों की अग्नि से शांत हेतु होने के लिए है। तो फायदा ये देखना है कि पहले से इच्छाओं में कितनी कमी आई है, क्रोध कम हुआ कि नहीं, लोभ मोह और अहंकार की वृद्धि तो नहीं हो रही। कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभ दर्शन होए संजोग। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वगम।